Hello student, today we will solve the practice set 5.4 of the algebra. In 5.4 the question will be asked about the probability of the event. Now what is the meaning of the probability of event? Probability of event means the event of any sample when we express in the number form, that is called the probability. Now here I have written the definition. When possibility of expected event is expressed in the number, मीन्स आप पर्टिकुलर इवेंट को नंबर में एक्सप्रेस करो, देन वी कॉल इट इज अ प्रोबेबिलिटी. मीन्स पर्टिकुलर इवेंट को की जो पॉसिबिलिटी है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? सपोज कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है. इफ देयर सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड ए इज ए एक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब पर्टिकुलर इवेंट है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ए फॉर यहाँ पे इवेंट हो जाएगा. ओके, इवेंट ए हो जाएगा. सो पी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ए फॉर इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज एन ए अपॉन एन एस. एन मीन्स होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए एंड एनएस का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एनएस मीन्स सैंपल स्पेस. तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है. क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन ए अपॉन एन एस. एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस. तो कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करना रहेगा तो पहले आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना पड़ेगा पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट का. फिर उसके बाद उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा सैंपल स्पेस का. फिर जो आपको इवेंट दिया है उस इवेंट को सेट फॉर्म में लिखना है. फिर इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट फाइंड आउट करना है. देन वी use this formula and put the value. Try to solve the one question of the practice set 5.4. The question is given, if two coins are tossed, find the probability of the following event. अब आपको क्या बोल रहा है? आपको random experiment दे दिया गया है कि two coins को क्या किया रहा है? टॉस किया जा रहा है. Find the probability of the following event. तो आपको event दिया है, उसको probability find out करना है. First event आपको क्या दिया गया है? Getting at least one head. एंड सेकेंड इवेंट आपको दिया है गेटिंग द नो हेड. तो हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग लिखेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टू कॉइन्स आर टॉस. दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आप क्या करोगे? सैंपल स्पेस लिखोगे. सैंपल स्पेस. तो सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एस, और इस सैंपल स्पेस को हम सेट फॉर्म में लिखते हैं. और वी नो व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट राइट इन अ सेट फॉर्म. तो टू कॉइन्स, दो कॉइन्स टॉस किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है. तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी आ सकता है, या टेल टेल आएगा. यही चार पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. या तो हेड हेड आएगा दोनों कॉइन में, या तो टेल टेल आएगा, या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल या तो हेड. दीज आर द पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ द टू कॉइन्स आर टॉस. सो हियर वी हैव रिटन द सैंपल स्पेस. अब क्या करना है आपको? अब आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखना, मीन्स एनएस लिखना है. तो कितना है? 4 एलिमेंट. सो राइट हियर 4. क्लियर हो गया? अब आपको क्या दे रहा है? फर्स्ट इवेंट आपको दे रहा है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो उसको आप रिप्रेजेंट कर दो. इवेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते ए बी सी डी. तो हम लोग यहां लिखेंगे लेट इवेंट ए बी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. जो फर्स्ट इवेंट है उसको मैंने क्या कर दिया? उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया. लेट ए बी द गेटिंग द एटलीस्ट वन हेड.
क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है, अब इस इवेंट को सेट फॉर्म में लिखना है। तो आपको इवेंट कहाँ से लेते हो आप, सैंपल स्पेस से लेते हो ना, लेकिन वो क्या दिया था, एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया रहता है, एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, इवेंट ए को हम लोग सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो एटलीस्ट वन हेड बोल रहा है, तो वो वन हेड कहाँ से ले रहा है, सैंपल स्पेस से लेना है आपको। तो एच हो जाएगा, फिर इसके बाद एस टी हो जाएगा, फिर टी एच हो जाएगा। यह आपका हो गया, इवेंट को सेट फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद हमें लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। अब इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लेना है, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3। सो राइट हियर 3। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी ए, मतलब आपको इवेंट ए फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला क्या जाएगा, एन ए अपॉन एन एस हो जाएगा। क्लियर होगा आपका, एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट है, कितना आया था, 3 आया था। सो राइट हियर 3, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस 4 है, सो 3/4। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी आया है। हाँ, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, इसे डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना है, डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है। क्लियर हो गया, कुछ डाउट है ना। अब हम लोग करते हैं इसके दूसरे इवेंट के बारे में। सो दूसरा इवेंट क्या बोला, गेटिंग द नो हेड। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल लेटर बी या सी, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सेम लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना है आपको सेकेंड इवेंट थर्ड इवेंट को। यहाँ पे सेकेंड इवेंट क्या दिया है, गेटिंग द नो हेड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट इवेंट बी इज अ गेटिंग नो हेड। नो हेड है, तो नो हेड है, तो सैंपल स्पेस में आपको हेड वाला नहीं लेना है, जहाँ जहाँ पे हेड दिया रहेगा। तो इसको भी नहीं लेना, इसको भी सीधा लेना आपको लास्ट वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवेंट बी को जब हम सेट में लिखेंगे तो टी टी। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखेंगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड आउट करना है। सो राइट हियर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, क्योंकि हम लोग सेकेंड इवेंट फाइंड आउट करें, यहाँ पे सेकेंड इवेंट हम लोग ने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, एन बी हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन स्पेस, सैंपल स्पेस। नाउ एन बी कितना है आपका, 1 है, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी कितना है, 1 लिखेंगे। और सैंपल स्पेस एन एस तो हम लोग ने फाइंड आउट किया था, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना था, 4। तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, सॉरी यहाँ पे इवेंट बी आएगा, क्या जाएगा, 1/4। दिस इज योर सेकेंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले जो आपको जो दिया है, आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया है, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। सैंपल स्पेस के बाद आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। फिर जो इवेंट है उसको रिप्रेजेंट कर देना कैपिटल लेटर से, फिर इसका सेट फॉर्म में लिखना है, फिर इसका सैंपल पॉइंट लिखना है इवेंट को, फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।